हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपना से पढ़ाई में। साथियों, मैं अपने वादे के अनुसार पूरी तरह से अपने काम में जुट चुका हूं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपको ट्रिक के साथ साथ मैथ की टॉपिक वाइज भी क्लास मिलेगी। कोई भी आप एग्जाम टारगेट करके पढ़ रहे हो, ये क्लास सबके लिए सफिशियंट है। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, चाहे आप आर्मी दे रहे हो, चाहे यूपी पुलिस दे रहे हो, चाहे एसएससी जीडी एमटीएस हो गया और रेलवे का कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, तो इस क्लास से बाहर या शिक्षा में टेट हो गया, सी टेट, सुपर टेट हो गया, किसी और एग्जाम किसी राज्य का दे रहे हैं, तो मैथ आपके लिए सफिशियंट है। इससे बाहर क्लास में नहीं आएगा। आपको इस लेवल का मैं पढ़ा दूंगा, इसकी गारंटी है। ठीक है साथियों। तो साथियों, एक पहली क्लास हो गई थी जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम और विषम संख्याएं बता दी थी। उसमें जो क्वेश्चन बनते थे छोटी बड़ी संख्या से, उसको भी मैंने करा दिया था। ठीक है, आज अपनी क्लास आगे है, दूसरे नंबर क्लास है, जिसमें आपको बताना है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आप कैसे देखकर बता सकते हो। तो जैसा कि आप पीछे टॉपिक देख रहे होंगे, लिखा भी होगा, पहला टॉपिक है अभाज्य संख्या का। उसकी और ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता क्या है साथियों, इसके बारे में बताएंगे आज आपको। आज के बाद आपका अगर कोई डाउट है कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हम कैसे पहचाने या कितनी होती हैं, कौन कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, तो ये आपके बाद, आज के बाद ये आपका डाउट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आज के बाद आपका कोई डाउट रहेगा नहीं इस बारे में। चलिए, तो अभाज्य संख्या जैसे लिखा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या है भाई, वह संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से भी न कटे। वह संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे और किसी तीसरी संख्या से न कटे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है एक, दूसरा फैक्टर होता है वह नंबर स्वयं। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं सब, लेकिन तब भी समस्या होती है, हम कैसे पहचाने। देखो भैया, जैसे अपने घर में होता है, घर में सबके होते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो घर वालों का कहना नहीं मानता है, वो या डरता नहीं है। किससे डरता है, पापा से, और या तो खुद से, उसके अलावा किसी से नहीं डरता, घर वालों से। ठीक है, तो घर वाले उसे क्या कहते हैं, ये नरक कर दिया, परेशान कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ गए, ये लगता है ये घर का है ही नहीं, इस विराट हमारे परिवार का है ही नहीं। तो जब परिवार का नहीं है तो भैया क्या होता है, वो अलग होता है। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि वह नंबर जो केवल खुद से और एक के अलावा किसी से साथ संबंध न बनाए, मतलब कटे न किसी से, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपसे अभाज्य संख्या के बारे में प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न बनता है, बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपसे पूछेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। अब भैया किसी के दिमाग में आ जाए कि एक क्यों नहीं होगी, एक अभाज्य संख्या के रूप में नहीं लिखा जाता, उसका आगे हम बताएंगे क्यों नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 2 होती है। फिर ये हो गई कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक अभाज्य संख्या बता दीजिए, या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता दीजिए। तो जहां पे आपको कल भी बताए थे कि जब सबसे बड़ी पूछे तो आप अनंत लगा दीजिएगा उत्तर, उसमें कोई डाउट ना रखिएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है बबुआ, क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी। ये है, इधर लिखा है सबसे बड़ी। ठीक है, अब आपसे तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बारे में अगला क्वेश्चन मैं आपसे लिखा दे रहा हूं। अरे यार, रुक जाओ, ले दो भाई। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये 23, 29, ये है सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्त, अब आपसे प्रश्न पूछता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? इसका आंसर है 25। ये संख्याएं नीचे लिखी गई हैं। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। आप गिन सकते हैं, टोटल 25 संख्या होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। टोटल 25 नंबर है। 25 संख्याएं हैं जो कि क्या है, 1 से 100 तक पूछी जाती हैं, और यही नंबर है आभाज्य संख्या। यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको लिखा दिया। इसी पर सब इस बार एसएससी जीडी में पूछा था कि बताइए 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 40 से 50 यानी 41, 43, 47 टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 3 अभाज्य संख्या है। 2023 का जो एसएससी जीडी पेपर हो रहा था, इसमें अभी भी हाल फिलहाल में ही पूछा था। ठीक है, कल ही परसों की बात है। ठीक है साथियों, तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती? 25 होती। ये था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 हो गई। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इनफाइनाइट हो गई। ये था आपका आभाज्य संख्या। अब आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ये क्या है भैया? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके एक स्वयं के अलावा तीसरा भी गुणनखंड होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या से भी कट जाता है, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। वह नंबर, वह संख्या जो एक स्वयं तथा किसी अन्य संख्या, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। विभाजित हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न बनता है, सबसे छोटी प्राकृतिक भाज्य संख्या बताएं। जो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा बच्चा, वो देख लीजिए। बनता है सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य, प्राकृतिक भाज्य संख्या, प्राकृतिक भाज्य संख्या बताएं। और सबसे बड़ी
भाज्य संख्या। तो बच्चा सबसे बड़ी जब पूछे तो आप क्या मार दीजिएगा, उत्तर इनफाइनाइट मार दीजिएगा। लेकिन सबसे छोटी अगर आपसे पूछे तो आप एक उत्तर दोगे, तब गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एक को न तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया और ना ही अभाज्य की। तो अब आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 ये क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो क्या आता है, 4 आता है। अब 4 देखो, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 स्वयं से भी कटता है। 3 नंबर हो गए ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 4 होती है। ठीक है बबुआ, ये है। ठीक है बच्चा, समझ गए। ये है आपका भाज्य और अभाज्य से पूछा जाने वाला प्रश्न। भाज्य और अभाज्य से पूछा जाने वाला जो भी प्रश्न था, ये था कि अभाज्य में सबसे छोटी सबसे बड़ी, ठीक है, कितनी संख्याएं होती हैं, इनके बीच क्या होता है। फिर उसके बाद भाज्य में सबसे छोटी सबसे बड़ी और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आप। देखो, भाज्य अभाज्य हो गया। उसके बाद आपकी आती है परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या की एक अलग क्लास होगी, जिसमें आपको एकदम बेहतरीन ढंग से बता दूंगा कि उसमें जो भी रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, उसके बाद करड़ी वाले क्वेश्चन को आप कैसे पहचानोगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो उसके लिए पूरी एक अलग क्लास रहेगी 15 से 20 मिनट की, वहां पे आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चा, तो इसी क्लास में आपको छोटा सा एक पॉइंट बताना है, जो कि कभी कभी प्रश्न बन जाता है आपका, जो टीचिंग लाइन वाले हैं उनके यहाँ ये बन जाता है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती क्या होता है, अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाला, अपूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। ठीक है, जैसे समझिए, अनुवर्ती क्या होती है, अनुवर्ती, या इसका और नाम होता है उत्तरवर्ती, या इसका और एक नाम होता है परवर्ती। ठीक है, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती। इसमें क्या होता है, एक संख्या दे दी जाएगी, पूछ लेगा कि इसका अनुवर्ती बताओ, इसका अनुवर्ती बताओ। तो आप सीधी भाषा में समझो कि जो भी नंबर दिया होगा उसके तुरंत बाद वाली संख्या अनुवर्ती होती है। जैसे लिख दिया गया 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8। तो 7 का अनुवर्ती क्या होगा, 7 का अनुवर्ती, 7 का अनुवर्ती क्या होगा, 8 होगा। 7 का अनुवर्ती क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ये बाद वाली, अनुवर्ती बाद वाली, या +1 करके लिखा जाता है, +1 करके लिखा जाता है। जैसे यही में 7 में 1 जोड़ दो बस, 7 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया, 8 हो गया। क्या हो गया, तो जब अनुवर्ती या पूर्ववर्ती पूछे तो दी गई संख्या में +1 कर दीजिएगा बाबू, दी गई संख्या में क्या कर दीजिएगा, +1 कर दीजिएगा, तुरंत उत्तर आएगा। ये हो गया अनुवर्ती पूर्ववर्ती। अगला है इसी में पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, इसमें समझो भैया, जो भी संख्या दी गई होगी उसमें आपको करना क्या है, -1। जो भी नंबर दिए गए होंगे उसमें क्या कर दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा। जैसे लिखा मैंने 19 का पूर्ववर्ती बताइए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 19 से पहले कौन सा नंबर आता है, 19 से पहले कौन सा नंबर आता है, 18 ना। तो इसका पूर्ववर्ती अगर आपसे पूछे क्या होगा, तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये थी आज की क्लास। मिलेंगे फिर से आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।